जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का व्याकरण और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन से आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि इस सेशन में वो सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इचु ईसानाम ई और च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान क्या है। तो इचु यसानाम जो वर्ग है इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण जो यड़ प्रत्याहार होते हैं इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत य र ल व आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है, जिसे हम लोग संस्कृत में वकारस से कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी का जो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादातर एकदम सेम रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहती है। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्या प्लस आलय विद्यालय में कौन सी संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुरेशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुरेशा का संधि विच्छेद सुर प्लस ईसह होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में 2011 से 2022 तक बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और आगे भी जब ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो आगे भी ये सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। 50 से 70% तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एकैकम 1 प्लस एकम और सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है। तो एकैकम 1 प्लस एकम में सदैव और सदैव में वृद्धि संधि प्रयुक्त होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि होगी, और 1 मात्रा होगा तो यहाँ पे गुण संधि होगी, और जो बड़ी की मात्राएं जो प्रयुक्त होती है उसमें दीर्घ संधि होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पवना में कौन सी संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या है। तो पवना का संधि विच्छेद पो प्लस अना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यह अयादि संधि है। संस्कृत में प्रधान रूप से समास के कितने भेद माने जाते हैं। तो संस्कृत में प्रधान रूप से जो समास के भेद माने जाते हैं वह 6 माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यथाशक्ति और उपकृष्णम में कौन सा समास है। यथाशक्ति और उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद समास होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पितरौ माता और पिता में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 निर्धारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पठनीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पठनीय शब्द में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट में जब ईयम आता है वहाँ अनियर प्रत्यय होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत संख्या 19 या 19 का अर्थ क्या है। तो संस्कृत संख्या जो है
एकोनविंशत या उनविंशत जो सब इसका अर्थ हो जाएगा 19। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संस्कृत में संख्या दे देगा और उसका संस्कृत में नाम पूछेगा, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चटका शब्द हिंदी का अर्थ क्या होगा। तो जो चटका शब्द है इसका हिंदी में सब अर्थ हो जाएगा चिड़िया। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और चिड़िया में भी गौरैया को ही चटका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो संस्कृत के व्याकरण जो है अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप लोग इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। अभ्यांतर प्रयत्न के कुल कितने भेद होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न के कुल 5 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो बाह्य प्रयत्न की कुल संख्या 11 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। करह शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो करह शब्द का हिंदी में हाथ अर्थ होता है। हाथ को हम लोग संस्कृत में करह कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंद वर्मन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उपउपध्मानीयनाम के अनुसार प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो उपउपध्मानीयमान के अनुसार प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है यह ओष्ठ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है, जबकि हिंदी में इनकी संख्या कितनी मानी जाती है। तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या तो 5 है, लेकिन हिंदी में इनकी संख्या 4 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इति प्लस आदि में यड़ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अकह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजपुरुषः में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो राजपुरुषः में तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कृष्ण सर्प काला सांप किस समास का उदाहरण है। तो कृष्ण सर्प काला सांप जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। त्रिभुवनम और पंचवटी में कौन सा समास है। तो त्रिभुवनम और पंचवटी में द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा पद प्रधान है। तो लंबोदर में जो है यह अन्य पद प्रधान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येकम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रत्येकम शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पठित्वा शब्द में मूल धातु और प्रत्यय क्या है। तो पठित्वा शब्द में मूल धातु पठ है और इसमें प्रत्येक कत्वा का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हसितुम और गंतुम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हसितुम और गंतुम में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विहस्य हंसकर में कौन सा प्रत्यय है।
तो विहस्य में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संस्कृत अव्यय अद्य का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो संस्कृत अव्यय अद्य का हिंदी रूप हो जाएगा आज, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आने वाले कल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आने वाले कल को संस्कृत में श्वः कहते हैं, स्वा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक पंचाशत संख्या का क्या अर्थ है? तो एक पंचाशत संख्या का अर्थ हो जाएगा 51, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मकर संक्रांति को मकरा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मकरा को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। महाभारत में कुल कितने पर्व अध्याय हैं? तो महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हल प्रत्याहार के अंत में कौन से वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार के अंत में सभी व्यंजन आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ह वर्ण को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्नों के प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम को क्या कहते हैं? तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसे बोलने में कम समय लगे, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसे बोलने में ज़्यादा संघर्ष लगे और समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विष्णुरीव में प्रकृति भाव के कारण कौन सी संधि मानी जाती है? तो विष्णुरीव में प्रकृति के भाव के कारण प्रकृति भाव संधि मानी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुहावरों में कौन सा समास है? हरिहरों में कौन सा समास है? तो हरिहरों में द्वंद्व समास है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब्राह्मण जो ब्राह्मण न हो में कौन सा समास है? अब्राह्मण में जिसका अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण न हो, इसका जो समास है यह नय तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।